बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जमशेद अंसारी। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने हतमी फ़ैसला कर लिया है और अब ये तय कर लिया है कि नवाज़ शरीफ साहब को वापस लाने के लिए तमाम इक़दामात बरोए कार लाए जाएँ। चुनांचे आज की इस वीडियो में मैं उन 6 इक़दामात का तस्करा आप लोगों की खिदमत में पेश करूँगा जो हुकूमत मुमकिना तौर पे एक्सरसाइज करने जा रही है नवाज़ शरीफ साहब को वापस लाने के लिए। लेकिन नाज़रीन, नवाज़ शरीफ साहब की बीमारी और सेहत और मफरूर होने के अमल तक 2 ऐसे वाक़यात वक़ूअ पज़ीर पाकिस्तान में हुए जो कि मैं समझता हूँ कि एक अलग नोयत के और अलग तर्ज के वाक़यात थे। पहला तो ये कि नवाज़ शरीफ साहब की बीमारी को लेके मीडिया ने दिन रात ट्रांसमिशंस का खुसूसी तौर पे एहतमाम किया, हत्ता कि एयर एम्बुलेंस के अंदरूनी मनाजिर भी बड़े तुज़्क व एहतशाम के साथ हमें दिखाए गए और ये काम और ये फरीज़ा इसी मीडिया ने ही सर अंजाम दिया। लेकिन फिर होता क्या है कि नवाज़ शरीफ साहब जब जाली और झूठी रिपोर्ट्स मुरतब करके बाहर मफरूर होने में कामयाब हो जाते हैं तो मीडिया एक नए बयानिए के साथ सामने आता है। और आजकल भी वो बयानिया आप बड़ा डोमिनेंट अंदाज में देख रहे हैं कि इस तमाम तर सूरत हाल के ज़िम्मेदार इमरान खान साहब की हुकूमत है और जिसमें खुद इमरान खान साहब हैं। तो आप मुझे बताइए, ये दुनिया का वाहिद मामला है और ये दुनिया की अलग तर्ज की अलग मंतक है कि जहां धोखा खाने वाली हुकूमत को तो मुजरिम कहा जाए और मुजरिम के कटहरे में खड़ा किया जाए, जबकि धोखा देने वाले मुजरिम को मासूम और हीरो बना के पेश किया जाए। वो वज़ीर आज़म जो 3 बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं और आर्टिकल 62-63 के तहत उनका सादिक और अमीन होना ज़रूरी है, वो वज़ीर आज़म 3 बार रहने वाले वज़ीर आज़म झूठी रिपोर्ट्स मुरतब करते हैं और पूरे निज़ाम के आंखों में धूल झोंक कर वो मफरूर होने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये उनका हक है, ये उनका राइट है, ये उन्होंने नेक काम किया है, ये उन्होंने कार खैर किया है, ये सवाब का काम किया है। मीडिया तो हमें बता रहा है कि नवाज शरीफ साहब तो गुनहगार है ही नहीं, उसका तो कोई कसूर ही नहीं इस मामले में। तो गोया ये धोखा करना जो है वो उनका इख्तियार था और वो मासूम है और हीरो है। तो मुझे इस जो मंतक है इसके आज तक समझ नहीं आई। और दूसरी बात नाजरीन, के हफ्ते वाले दिन जो है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म से ज़मानत तलब की कि आप मंगल तक नवाज शरीफ साहब की जो है ना ज़िंदगी की ज़मानत लें। तो गोया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, मैं समझता हूँ कि ये इंसानी तारीख़ का अलग नोयत का एक वाक़या है जो मैंने आज तक ना पढ़ा और ना ही सुना है कि एक वज़ीर आज़म से खुदाई इख्तियार इस्तेमाल करने का मुतालबा किया जा रहा हो। माज़ल्ला नकल कुफर नबाशुद। लेकिन ये तो एक खुदाई इख्तियार है नाज़रीन। वज़ीर आज़म को तो खुद ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी की 2 मिनट की भी गारंटी दे, 3 मिनट की गारंटी दे को जाके वो 3 दिनों की या 4 दिनों की किसी की ज़िंदगी की ज़मानत दे सके। तो नवाज शरीफ साहब के मामले में ये पहली बार हुआ, इंसानी तारीख़ में शायद पहली बार हुआ कि एक वज़ीर आज़म से जो है वो खुदाई इख्तियार इस्तेमाल करने का भी माज़ल्ला मुतालबा किया गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। नवाज शरीफ साहब की बीमारी के हवाले से हम कई दर्जनों वीडियोस आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुके हैं। अब उन 6 इक़दामात की तरफ आते हैं नाज़रीन। पहला जो इक़दाम है हुकूमत की तरफ से कि मेडिकल रिपोर्ट्स की इंक्वायरी की जाएगी कि आया इन मेडिकल रिपोर्ट्स को टेम्पर किया गया। और जैसे कि डॉक्टर्स कहते हैं, डॉक्टर शमसी वगैरह, कि जो हमारे सामने मेडिकल रिपोर्ट्स आई हम उन मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पे अपनी राय मुरतब करते हैं। तो अगर लेट्स सपोज फ़र्ज़ किया बिलफ़र्ज़ व महाल रिपोर्ट्स को टेम्पर नहीं किया गया तो क्या ब्लड सैंपल्स में कोई हेर फेर की गई, और अगर ब्लड सैंपल्स में हेर फेर की गई तो क्या उसमें कोई केमिकल्स की मिकदार मिलाई गई, या ब्लड सैंपल्स जो है वो पेशेंट्स के जो है वो एक्सचेंज किए गए, चेंज किए गए या किसी और शख्स के थे, और क्या ये काम लेबॉर्ट्री की सतह पे हुआ, और अगर लेबॉर्ट्री की सतह पे हुआ तो कौन कौन से टेक्नीशियन जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, और वो कौन से डॉक्टर्स थे जिन्होंने ब्लड सैंपल्स लिए और इस नोयत के जो है टेस्ट कंडक्ट करने का मशवरा दिया या जो है ना वो तजावीज़ दी। तो वो डॉक्टर्स कौन कौन से थे, ये तमाम तर पहलुओं की जो है अब तहकीकात नाज़रीन होगी। इमरान खान साहब ने पंजाब हुकूमत को इंस्ट्रक्शंस जारी कर दी है कि मुझे फुल फ्लेज्ड जो है वो इंक्वायरी रिपोर्ट चाहिए। दूसरा ये कि हुकूमत इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर रही है
एहतसाब अदालत ऑलरेडी नवाज शरीफ साहब को इश्तिहारी और मफरूर करार दे चुकी है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरख्वास्त की जाएगी कि नवाज शरीफ साहब को मफरूर और इश्तिहारी करार दिया जाए और फिर बरतानवी हुकूमत को ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी फैसला पेश किया जाएगा। तीसरा ये है कि नाजरीन, नैब नवाज शरीफ साहब के रेड वारंट जारी कर सकता है और इंटरपोल से उनकी वापसी की दरख्वास्त की जा सकती है। और चौथा यह है कि अटारनी जनरल और वज़ीर कानून को इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म साहब ने टास्क दे दिया है कि वो फौरी तौर पे तैयारी करके तमाम कानूनी ऑप्शंस को इस्तेमाल करके जो है ना वो कार्रवाई का फ़ौरन जो है आगाज़ कर दें। और इसके अलावा नाज़रीन, अहम तरीन बात यह है पाँचवीं कि वज़ारत ख़ारजा को भी ये टास्क दिया गया है कि वो भी इस मामले में जो है ना वो बरतानवी जो वहाँ पे अहलकार हैं उनके साथ ख़ुद को इंगेज करें और बरतानवी जो ऑफिशल्स हैं उनको आगाह किया जाए कि इस तरह की सूरत हाल थी और ये मामलात हुए और नवाज शरीफ साहब की वापसी हमें मकसूद है, यानी कि नवाज शरीफ साहब को वापस किया जाए। तो एक वज़ारत ख़ारजा को भी इसमें इंगेज करने की बात हो रही है कि वो भी जो है वज़ारत ख़ारजा के सतह पे वहाँ के जो ऑफिशल्स हैं उनसे भी रब्ता किया जाएगा और तमाम तर सूरत हाल से आगाह करके नवाज शरीफ की वापसी की दरख्वास्त की जाएगी। हत्ता के जो ज़राए हैं वो ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब इस हद तक भी जाने को तैयार हैं कि वो ख़ुद भी शायद बरतानवी वज़ीर आज़म से रब्ता करें और उनसे नवाज शरीफ साहब की वापसी का जो है वो दरख्वास्त करें कि ये चूँकि कन्विक्टेड हैं और उन्होंने लोगों का माल हड़प किया है तो हमें नवाज शरीफ साहब वापस कर दिए जाएं। अब ये तमाम तर 6 इक़दाम हैं नाज़रीन और हमें एफ़र्ट नज़र आ रही है और डेफिनेटली इमरान खान साहब के बारे में आप जानते हैं कि अगर उनके इख्तियार में हो, दायरा इख्तियार में हो, तो वो अपनी हद तक तमाम तर कोशिश हद्दुल वसा जो है वो करेंगे। लेकिन एक बात नाज़रीन याद रहे कि पाकिस्तान के शायद जो है बरतानिया के साथ तहवील दौलत और तहवील मुल्ज़िमान व मुजरिमान का कोई मुआहदा रिटर्न मौजूद नहीं है। हुकूमत ने जब ये हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आई थी पहले ही साल ये अटैम्प्ट की थी, लेकिन शायद वहाँ उस तरफ से कोई मसाइल और ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए जा रहे थे क्योंकि पाकिस्तान अपनी तरफ से एक तरफा तौर पे तो ये एग्रीमेंट या मुआहदा नहीं कर सकता तहवील दौलत व मुल्ज़िमान का। ये तमाम तर सूरत हाल थी नाज़रीन। लेकिन अब आप देखिएगा कि इमरान खान साहब ने जब ये 6 ऑप्शंस इस्तेमाल करने पे गौर किया और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिस पे गौर किया जा रहा है, तो आने वाले दिनों में आपको पाकिस्तान की सियासत में काफ़ी जो है वो गर्मी और काफ़ी गहमा गहमी और काफ़ी एक्साइटमेंट और काफ़ी तुंद व तेज़ बयानात सुनने को मिलेंगे। और नाज़रीन ये भी याद रखें कि इनके वफ़ादार और हिमायती जो साबका हुक्मरानों के हैं वो तमाम तर शोबों में और तमाम तर इदारों में और तमाम महाज़ों पे मौजूद हैं, उनको भी मुतहर्रक करने पे गौर किया जा रहा है। सबसे पहली बात तो नाज़रीन ये है कि ये शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट और वीट क्राइसिस की जो रिपोर्ट थी, जो ठीक है, जो गंदम बहरान की रिपोर्ट और शुगर इंक्वायरी की रिपोर्ट, उसमें आप लोगों ने क्या नहीं देखा कि 6 ख़ानदान है सियासी और उनका आपस में तिजारती गठजोड़ है। अब PMLQ, PMLN का और चंद PTI के लोग भी उसमें शामिल थे कि वो आपस में पार्टनर्स हैं, तिजारती पार्टनर्स हैं। और कैसे उन लोगों ने, जैसे कि मैंने आप लोगों के सामने पेश किया था कि 25 शुगर मिले हैं, 25 शुगर मिले और उन्होंने उसमें जो है ना शरीफ ख़ानदान की और अलमुइस शुगर मिल और इसके अलावा बहुत सारे रहीम यार खान शुगर मिल्स, उन्होंने बाकायदा गठजोड़ करके स्ट्राइक की थी और हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा की थी। तो ये इनकी फैक्ट्रीज़ हैं, उनके शुगर के कारखाने हैं, उनके जो है ना आटा फ्लोर मिल्स मौजूद हैं वहाँ पे। और इसके अलावा तो वो उस महाज पे भी सरगर्म हो सकते हैं और हुकूमत के लिए इस महाज पे मुश्किलात पैदा की जा सकती हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे कि मौलाना फजल रहमान साहब तो की सर्विसेज तो 24 आवर्स जो है वो अपोजिशन के लिए अवेलेबल हैं। तो नून लीग का बयानिया भी आपको एक बार फिर जो है ना वो डोमिनेंट होता हुआ नज़र आएगा क्योंकि अब उन पे शिकंजा जो कसा जा रहा है और उन पे हाथ डालने की जो तैयारी की जा रही है, तो अब वो
जो है अपोजिशन की पार्टियां जो है नून लीग और पीपल्स पार्टी और JUIF, और तीनों की लीडरशिप पे केसेस मौजूद हैं और तीनों को अपना मंतकी अंजाम नज़र आ रहा है। और ऐसे हालात में इमरान खान साहब का ये फैसला करना कि तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करके नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जाए, तो आप देखेंगे कि माफियाज भी सरगर्म होंगे, ये सियासी जमातें भी सरगर्म हो जाएंगी गठ जोड़ करके, और आपको सर के साथ सर जोड़ के जो है ना वो एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हुए नजर आएंगे और हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि इमरान खान साहब ने इंतहाई मुश्किल वक्त में, टफ टाइम्स में एक बार फिर बहुत ही मुश्किल फैसला लिया है, और इससे यकीनन इन माफियास की तरफ से जो है वो ऑब्स्टेकल्स, इम्पेडिमेंट्स जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी, और डेफिनेटली वो क्रिएट भी करेंगे। लेकिन अब क्या करें, इनके साथ लड़ना भी है और इनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना भी है। सूरत हाल क्या बनती है क्या नहीं बनती ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आप देख लीजिएगा कि एक सख्त मार्का शुरू होने वाला है, और इमरान खान साहब ने एक बार फिर जुआ खेलने का फैसला किया है और एक बार फिर ये साबित किया है कि एक इंटेलेक्चुअल लीडरशिप पोटेंशियल होता क्या है, और कैसे मुश्किल हालात में जो है ना, मुश्किल तरीन हालात में कैसे मैं और भी मुश्किल फैसला करने की सलाहियत रखता हूँ। नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं या नहीं आते, क्या बरतानिया इस पे वो जो होता है कंसेंट अपना जाहिर करता है या नहीं करता, क्या पाकिस्तान के और बरतानिया के तहवील दौलत और मुलज़मान और मुजरिमान के मायदे हैं या नहीं है, और उन मायदों की रोशनी में नवाज शरीफ साहब की वापसी मुमकिन हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, ये आने वाला वक्त बहुत जल्द बताएगा इंशाअल्लाह ताला। फ़िलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।